आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 404 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड की धारा 404। तो सबसे पहले तो सेक्शन 404 की लैंग्वेज देखते हैं एक बार कि उसकी लैंग्वेज कैसी है और उसके बाद उसे अच्छे से समझेंगे। आईपीसी सेक्शन 404, ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। जो कोई किसी संपत्ति को यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी और तब से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही, जो ऐसे कब्जे का वैध रूप से हकदार है, बेईमानी से दुर्विनियोजित करेगा या अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि वह अपराधी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय लिपिक या सेवक के रूप में उसके द्वारा नियोजित था तो कारावास 7 वर्ष तक का हो सकेगा। अर्थात यहाँ बात की जा रही है उस प्रॉपर्टी की जो कि किसी मरे हुए व्यक्ति के पास थी जब उसकी मौत हुई थी। तो आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। जो कोई किसी संपत्ति को यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी, अर्थात कोई संपत्ति है और कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी मृत्यु के समय कोई संपत्ति उसके कब्जे में थी और तब से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही, जो ऐसे कब्जे का वैध रूप से हकदार है। अर्थात कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी संपत्ति पर किसका अधिकार होगा? भाई जो उसके वैध वारिस है उसका अधिकार होगा। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी किसके पास आएगी? उसकी पत्नी के पास आएगी, उसके बच्चों के पास आएगी, तो यही उसके वैध रूप से हकदार हैं। तो इन्हीं की बात चल रही है कि इसकी मृत्यु के बाद इनके कब्जे में आनी चाहिए थी वैध रूप से हकदार, लेकिन इनके कब्जे में नहीं आई और कोई व्यक्ति बेईमानी से उसे दुर्विनियोजित करेगा। बेईमानी से आपको परिभाषा मिलेगी आईपीसी में सेक्शन 24 में। बेईमानी से दुर्विनियोजित करेगा। दुर्विनियोजित का मतलब होता है अनुचित उपयोग करना, बिना सोचे समझे किसी संपत्ति को खर्च कर देना या अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेगा। अर्थात संपरिवर्तित का मतलब होता है कन्वर्ट कर लेना। या तो उसे क्या है दुर्विनियोजित करेगा या उसे कन्वर्ट कर लेगा। इनके पास आने से पहले, जो वैध रूप से हकदार हैं, इनके पास आने से पहले या तो दुर्विनियोजित कर लेगा या संपरिवर्तित कर लेगा। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, से दंडनीय किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि वह अपराधी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय लिपिक या सेवक के रूप में उसके द्वारा नियोजित था, मतलब यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो ऐसी व्यक्ति के मृत्यु के समय लिपिक या सेवक की परिभाषा आपको मिलेगी आईपीसी सेक्शन 27 के इलस्ट्रेशन में और कहीं नहीं मिलने वाली। यहाँ पे प्राइवेट अकाउंटेंट या सर्वेंट की बात चल रही है, लिपिक या सेवक। सरकारी व्यक्ति की बात नहीं चल रही है, सरकारी कर्मचारी होते हैं। लिपिक या सेवक प्राइवेट सर्वेंट या अकाउंटेंट की बात चल रही है यहाँ पे, क्योंकि यदि गवर्नमेंट की बात चलेगी तो क्या है, फिर लोक सेवक के दायरे में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, लिपिक या सेवक की बात चल रही है। मृत व्यक्ति द्वारा अधिकृत लिपिक या सेवक के रूप में द्वारा नियोजित था, मतलब इसके द्वारा क्या है, मृत व्यक्ति द्वारा यह क्या है, लिपिक या सेवक नियोजित था। और यदि वह ऐसा कार्य करता है, यदि उसका मालिक मर जाता है तो लिपिक या सेवक उसकी प्रॉपर्टी क्या है, बेईमानी से ले लेता है उसकी मृत्यु के पश्चात। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। अर्थात इसकी शॉर्ट समरी समझाई जाए तो यदि कोई व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके वैध रूप से हकदार लोगों के पास आनी चाहिए। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति क्या है, इनके पास आने से पहले क्या है, उसे क्या है यूज़ कर लेता है, दुर्विनियोजित कर लेता है या उसे कन्वर्ट कर लेता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, 3 वर्ष के कारावास से दंडनीय होगा। और यदि ऐसा व्यक्ति क्या है, उस मृत व्यक्ति का लिपिक या सेवक था, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, फिर 7 वर्ष के कारावास से दंडनीय होगा। एक उदाहरण भी है हमारे पास। या के कब्जे में फर्नीचर और धन था, वह मर जाता है। उसका सेवक का उस धन के किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व, जो ऐसे कब्जे का हकदार है, अर्थात जो कि उसका वैधानिक अधिकारी है, जिसका हक उसको बनता है। जैसे बताया था, किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात या तो उसकी पत्नी या उसके बच्चे वैध रूप से हकदार होते हैं। तो क्या है, इनके पास आने से पहले का क्या है, बेईमानी से उसका दुर्विनियोग कर लेता है, अर्थात अनुचित उपयोग कर लेता है।
तो का ने क्या है, इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। इसमें का क्या है, उसका सेवक है, अर्थात नौकर है, सर्वेंट है उसका। तो यहाँ पे क्या है, इसको 7 वर्ष का कारावास हो सकता है। अब आईपीसी सेक्शन 404 में 4 पॉइंट देखने के लिए मिलते हैं। पहला तो ये असंज्ञेय अपराध है, अर्थात इसमें एफआईआर नहीं होगी, एनसीआर रजिस्टर में इसको दर्ज किया जाएगा और उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा कि भैया वहाँ जाके अपनी जो भी आपकी समस्या है वहाँ जाके सुनाइए, फिर वहाँ से जो भी ऑर्डर होगा हमारे लिए उसके ऊपर फिर हम कार्रवाई करेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है जमानती अपराध है, अर्थात सीधा थाने से इसमें जमानत हो जाती है यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो। तीसरा पॉइंट है कि अशमनीय है, अर्थात इसमें राजीनामा नहीं हो सकता। सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी में 2 लिस्ट दी गई हैं किन अपराधों में राजीनामा होता है और किन अपराधों में नहीं होता है। तो इसमें क्या है, राजीनामा नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा, जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा इसे सुना जाएगा। तो यहीं तक था हमारा सेक्शन 404। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।